साल का बेटा मेरा अनाथ हो गया, मेरी बेटी अनाथ हो गई, मेरा संसार खत्म हो गया। हम 20,000 के चेक से हमारा जिंदगी थोड़े कट जाएगा। सुना आपने, एक माँ कह रही है कि मेरे बच्चे अनाथ हो गए और सरकार हमें 20,000 रुपए का चेक थमा रही है। नीतीश सरकार जो कि सुशासन का दावा करते हैं, जो बहुत ही मजबूती के साथ ये कहने से परहेज नहीं करते कि जो बातें कर रहे हैं कि बिहार में गुंडा राज है, वो हवाई है। जरा आंकड़े तो देखिए। इसी अंदाज में नीतीश बात कर रहे थे। बिहार के पत्रकार विमल यादव की हत्या के बाद से बिहार से लेकर देश भर में इस वक्त गुस्सा है। पूरे देश में बिहार के जंगल राज की चर्चा, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह कि इस पूरे हत्याकांड पर बजाय संवेदना व्यक्त करने के, अपनी गलती मानने के बिहार की नीतीश सरकार चोरी ऊपर से सीना जोरी वाले जोन में है। पत्रकार की मौत पर नीतीश सरकार ने मुआवजे के नाम पर जो मजाक किया, उससे हर कोई स्तब्ध है। नीतीश सरकार ने मुआवजे के नाम पर महज 20,000 का चेक थमा दिया और परिवार ने उसे लेने से इनकार कर दिया। परिवार ने कहा कि क्या यह कीमत लगाई है? क्या पत्रकार की हत्या की यह कीमत सुशासन सरकार ने लगाई है? नीतीश सरकार ने लगाई है 20,000 रुपए। परिवार ने वो चेक लेने से इनकार कर दिया। कल भारत 24 ने सबसे पहले प्रमुखता से पत्रकार की हत्या का मामला उठाया। प्रशासन जागा, तब जाकर जागा। बिहार में पत्रकार की मौत का मामला, भारत 24 सामने लेकर आए सच्चाई। आर्थिक मदद पर नाराज हुआ पीड़ित परिवार को सिर्फ 20,000 की आर्थिक मदद दी गई। नीतीश सरकार सवालों के घेरे में है। भारत 24 ने अधिकारियों से बातचीत की, हमने परिवार से बातचीत की और परिवार ने कहा कि यहां सुशासन नहीं, बल्कि यहां तो सिर्फ और सिर्फ गुंडा राज है, जंगल राज है। ई चेक हम की करबे ला? ई चेक से हमार जिंदगी कटे वाला। अरे जे कार्रवाई छेबे न करता सहयोग राशि है। हमार जिंदगी नहीं कटे वाला छी चेक। अच्छा चेक हम की करबे ला? वीडियो साफ दे छे। आप काम करिए ना मैडम। ये 20,000 रुपए किस चीज का दे रहे हैं आप लोग? वो पारिवारिक लाभ योजना के तहत 20,000 रुपए। हाँ, 20,000 रुपये का प्रावधान है कि ब्लॉक के द्वारा दिया जाता है। अगर कोई कोई आश्रित हैं उनके, तो आकस्मिक निधन में दिया जाता है। तो ये आकस्मिक निधन है, मतलब जिनका हत्या है ना? हत्या, हाँ, उसी की वजह से। तो हत्या में 20,000 से आप उनके पति को ला दीजिएगा, इसके पिता को देखिए, ला दीजिएगा 20,000 में। कोई नहीं ला सकता है। जो क्षति है उस क्षति का भरपाई कोई नहीं। 20,000 का भीख क्यों दे रहे हैं? देखिए, सरकार का प्रावधान है, सरकार के द्वारा भेजा गया मुझे देने के लिए, इसीलिए दिया है। तो नीतीश कुमार की सरकार ने 20,000 का प्रावधान रखा है आकस्मिक मृत्यु होने पर, और वो 20,000 का चेक लेकर यहाँ अधिकारी आए हुए हैं और वो लेकर यहाँ पे उनकी पत्नी को और उनके बच्चे को देने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि उनकी पत्नी ने चेक लेने से इनकार कर दिया, तो उनके बच्चे को वो चेक थमाया गया है। और इस तरीके से ये जो है जो अधिकारी हैं, यहाँ CO आई हुई हैं और रानीगंज की, और वो लोग यहाँ पर चेक देकर अपना काम जो है, अपना जो दायित्वों के निर्वहन की बात की जाती है, वो दायित्वों का निर्वहन करके यहाँ से जा रहे हैं। तो ये हालात है बिहार की, और ये हालात है नीतीश कुमार के सरकार की। और देखिए, हमारे साथ हमारी वाइस प्रेसिडेंट रूबिका लियाकत इस वक्त है। रूबिका, आपने खुद परिवार की आवाज को उठाया, आपने खुद परिवार से बात की और परिवार ने बताया कि यह जंगल राज है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? अगर भारत 24 कल परिवार की आवाज को बुलंद ना करता, तो शायद ये मदद का हाथ भी ना पहुंचता, शायद ये कार्रवाई भी ना होती। पूजा, आप खुद एक माँ हैं, खुद एक पत्रकार हैं, और आप इस खबर को जब कर रही होंगी तो आपके इमोशंस का लेवल एकदम डिफरेंट होगा। मैं इतना तो गारंटी के साथ कह सकती हूँ। जी बिल्कुल। क्योंकि जब ये खबर हम तक पहुंची थी, तब ये डिसाइड किया जा रहा था कि क्या किया जाए। क्योंकि आप भी जानती हैं, आप खुद डिबेट करती हैं, और जब आप डिबेट करती हैं तो इन चीज़ों का ख्याल रखता है कि किस मुद्दे पर आज डिबेट होनी चाहिए, किस बात को लेकर जो है लोग चर्चा कर रहे हैं या उसके बारे में जानना चाहते हैं। और कल इस बारे में कोई चर्चा नहीं। अलग अलग चैनल आप उठाकर देख लीजिए पूजा, हमारे व्यूअर्स भारत 24 के देख सकते हैं। लेकिन बिहार में जब ये खबर हमारे सामने आई, एक तो क्राइम होता है, हम बार बार ये कह रहे हैं कि हाँ, हम प्रैक्टिकलिटी के उस ग्राउंड पर समझते हैं कि हर जगह आप जो है क्राइम खत्म नहीं कर सकते हैं। वो अक्सर आपके लिए एक मेजर प्रॉब्लम बना रहता है।
एनसीआरबी के आंकड़ों पर हम ऊपर नीचे ग्राफ दिखा सकते हैं। क्राइम एकदम खत्म हो गया है, ये सोच लेना या ये एक्सपेक्ट कर लेना ये ज्यादती होगी, ठीक है मैं समझ गई। लेकिन उस क्राइम को लेकर पूजा सरकार की किस तरीके का रिएक्शन होता है, या जिसके खिलाफ क्राइम हुआ है उस परिवार को लेकर सरकार कितना संवेदनशील होती है, ये इम्पोर्टेंट मुद्दा है। और जब आप ये देखते हैं पूजा की घर पर जाकर एक रोती बिलखती औरत, आपने देखा वो अभी भी लाल साड़ी में है, आप समझ लीजिए इसका मतलब ये है कि अभी तक उनके सिंक इन नहीं हुआ है। आप घर में जब किसी की मृत्यु, किसी की मौत हो जाती है, आपका लखते जिगर, आपका हमसफर जब आपसे छिन जाता है, अभी तो आपको पता ही नहीं है ना कि हो क्या रहा है। अभी वो एहसास आएगा, उसके बाद जो है जिंदगी की हर तकलीफ आपके सामने, और उससे पहले प्रशासन आपके दर पर पहुंचता है, आपको कांधा देने के बजाय एक टुकड़ा देता है जिस पर 20,000 रुपए लिखा होता है। पूजा 20,000 रुपए में क्या होता है बताइए? पूरा परिवार बीमार है। कल मैं बात करी थी हरेंद्र यादव से, जो कि पिता है विमल यादव के, वो ये कह रहे थे मेरे घर में ज्यादातर लोग बीमार, उनकी दवाइयों का खर्चा 20,000 से ज्यादा है। एंड पूजा सिर्फ यहाँ तक बात खत्म नहीं होती ना, वो इतने टूट गए थे अंदर से, वो इतने टूट गए थे। सोचिए, एक बाप, 2 मजबूत कंधे जिसके थे, एक की मृत्यु हो गई, उसकी हत्या कर दी जाती है, और उसके बाद पूजा दूसरा बेटा जो अपने भाई को इंसाफ दिलाने की जंग लड़ रहा है, उसकी भी हत्या कर दी जाती है। बाप के दोनों पैर काट दिए जाते हैं। कल उन्होंने, पता है मुझे क्या कहा पूजा? उन्होंने कहा कि मैं नीतीश बाबू को 50,000 रुपए भिजवाता, मुझे कत्ल करने की इजाजत है, मैं कर दूं हत्या। और 50,000 क्यों, आप समझ रही हैं? उन्होंने तो 5-5 हजार एक्स्ट्रा दे दिए प्रशासन को, 20-20 हजार कीमत लगाई ना उनके बेटे की। वो कह रहे हैं मैं 50,000 दे देता हूँ। मेरी जिंदगी, मेरा दुख दर्द, ये जो अभी मेरे ऊपर टूटा है, इसकी कीमत 20,000 रुपया है। जाहिर सी बात है, ये बड़ा सवाल है। रूबिका, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ।